प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 5 से 12 और 27 से 29। हे मेरी प्रजा, ढाढ़स रखो, तुम इस्राएल का नाम बनाए रखती हो। तुम विनाश के लिए गैर यहूदियों के हाथ नहीं बिकी हो। तुमने ईश्वर का क्रोध भड़काया था, इसलिए तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दी गई। तुमने अपने सृष्टिकर्ता को अप्रसन्न किया, क्योंकि तुमने ईश्वर को नहीं बल्कि अपदेवताओं को बलि चढ़ाई थी। तुमने शाश्वत ईश्वर को भुला दिया, जो तुम्हें भोजन दिया करता था। तुमने यरूशलेम को दुख पहुंचाया, जिसने तुम्हारा पालन किया है। यरूशलेम ने ईश्वर का क्रोध तुम पर आते देखा और कहा, हे सिय्योन की पड़ोसिनों, मेरी बात सुनो। ईश्वर ने मुझ पर बड़ा शोक भेजा। मैंने देखा कि शाश्वत ईश्वर ने मेरी प्रजा को बंदी बनाकर निर्वासित किया है। मैंने आनंदित होकर उसका पालन पोषण किया, किंतु आंसू बहाते हुए और दुखी होकर मैंने उसे जाते हुए देखा। मैं विधवा तथा सबसे परित्यक्ता हूँ, कोई मेरा उपहास ना करे। मैं अपनी प्रजा के पापों के कारण अकेली रह गई हूँ, क्योंकि उसने ईश्वर की संहिता का मार्ग छोड़ दिया है। हे मेरी प्रजा, ढाढ़स रखो, ईश्वर की दुहाई दो, क्योंकि जिसने यह सब तुम पर आने दिया, वही तुम्हारी सुध लेगा। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया, वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्या 17 से 24 तक। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरियों की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है
और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा प्रदान करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ये क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाती है। संत फ्रांसिस असीसी इटली के असीसी नगर में 1181 में जन्मे। वे एक धनी कपड़ा व्यापारी के पुत्र थे। युवावस्था में ऐशो आराम, संगीत और मित्रों के साथ रहना उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन एक बार एक युद्ध में कैद होकर वो बीमार पड़ गए और उस समय से, उस बीमारी के बाद उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। वो धीरे धीरे सांसारिक वैभव को छोड़कर गरीबों और बीमारों को और कैदियों की सेवा करने लगे। एक दिन उन्होंने प्रभु यीशु की आवाज़ सुनी और उस आवाज़ में यीशु ने उनसे बातें की और वो आवाज़ इस प्रकार था, जाकर मेरी कलीसिया का पुनर्निर्माण करो। यह वचन उनके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देता है। उन्होंने अपनी धन संपत्ति त्याग दी, जहाँ तक कि वो नंगे होकर अपने घर से बाहर निकले और बीमारों और निर्धनों की सेवा करने के लिए निकल गए। वे कहा करते थे, मेरा धन केवल मेरा यीशु मसीह है। फ्रांसिस्कन ऑर्डर की स्थापना उन्होंने की और इस प्रकार कई गरीब लोगों को, निर्धनों की सेवा उन्होंने मिलकर की। प्रकृति से उन्हें बहुत प्यार था। पक्षियों से वो बातें करते थे, जानवरों से वो बातें करते थे और विशेष रूप से पेड़ पौधों से वो बातें किया करते थे। मृत्यु से वो कभी नहीं डरे। मृत्यु को उन्होंने अपना बहन माना। वो कहा करते थे, मृत्यु मेरी बहन, तुम जल्दी मेरे पास आ जा। इस प्रकार संत फ्रांसिस असीसी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु के लिए समर्पित किया और यीशु के लिए जिया। और आज प्रभु आपको और मुझे बुलावा देते हैं, संत फ्रांसिस असीसी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम प्रभु को गले लगाएं और निर्धनों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें और दूसरों की मदद करें। आज का पहला पाठ बारूक के ग्रंथ से लिया गया है। हमारे जीवन में जब भी कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। और ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना आता हो, परेशानियाँ ना आती हों। हर एक के जीवन में परेशानियाँ आती हैं, हर एक के जीवन में कष्ट आती हैं। कभी बीमारी, कभी असफलता और कभी रिश्तों में मनमुटाव। ऐसे समय में कभी कभी हमारे मन में ये सवाल भी आना स्वाभाविक है कि क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। कई बार हम लोगों ने ये सवाल किया होगा, क्या परमेश्वर तू नहीं देखता मेरे कष्ट। देखिए इजरायली लोगों के साथ क्या हुआ, बारूक क्या कहना चाहते हैं। बारूक की पुस्तक उस समय लिखी गई थी जब इजराइल की प्रजा निर्वासन में थी। वे बाबुल के गुलामी में थे, घर परिवार उनका उजड़ चुका था और यरूशलेम खंडर में था। यानी इजरायली बहुत परेशान थे, दुखी थे, कष्ट में थे।
बारूक याद दिलाता है, इज़राइल का दुख संयोग से नहीं आया। वे मूर्तियों के पीछे भाग गए, उन्होंने मूर्ति पूजा की, सच्चे ईश्वर को वो भूल गए, सच्चे ईश्वर की आराधना करने के लिए वो भूल गए, और इसका परिणाम था निर्वासन। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, क्योंकि हम दुख का चुनाव करते हैं, इज़राइलियों ने दुख का चुनाव किया, ईश्वर ने उन पर दुख नहीं भेजा। मान लीजिए अगर एक बच्चा माँ के बार बार चेतावनी के देने के बावजूद भी अगर वो आग में अपना हाथ डाल देता है और अपना हाथ जला देता है, क्या वो बता सकता है कि माँ ने उनको सजा दी है, उनका हाथ माँ ने जला दिया है? नहीं, माँ ने नहीं जलाया, उनका हाथ जला क्योंकि उन्होंने माँ की चेतावनी नहीं सुनी। माँ की चेतावनी को अनसुना करते हुए उन्होंने आग में अपना हाथ डाल दिया और अपना हाथ उन्हें जला दिया। ये सज़ा उसके माँ की चेतावनी को अनसुना करने का परिणाम है। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इज़राइलियों ने भी वैसे ही किया। वो प्रभु से अलग हो गए, प्रभु से दूर हो गए। इसका परिणाम उनके जीवन में कष्ट आए। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पाप करते हैं हम जल जाते हैं, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं हम जल जाते हैं। प्रभु हमें दुख नहीं देते, ये दुख उसका परिणाम है, क्योंकि जब हम प्रभु से अलग हो जाते हैं इसका परिणाम है। तो इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के साथ रहना है। बारूक क्या कहते हैं? बारूक इज़राइलियों को कहते हैं, साहस रखो मेरे बच्चों, परमेश्वर को पुकारो, 10 गुना उत्साह से उसकी खोज करो। देखिए बहुत ही सुंदर शब्द। क्या कहते हैं? साहस रखो मेरे बच्चों, प्रभु को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो, 10 गुना उत्साह से उसकी खोज करो। याद रखना कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, प्रभु 100 गुना 100 कदम हमारे पास आते हैं और केवल हमें क्षमा ही नहीं करते, हमारी खोई हुई खुशी हमें वापस लौटाते हैं। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, ये है जब हमारे जीवन में प्रभु आते हैं हमारे जीवन में खुशी आती है। आज के सुसमाचार में देखिए, वो शिष्य प्रचार करने के लिए गए, प्रभु का सुसमाचार फैलाने के लिए गए। प्रभु का वचन क्या कहता है? वो खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक आनंद के मारे वो वापस लौटे। क्यों खुशी थी उनके जीवन में? क्योंकि प्रभु उनके साथ थे। और प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु के नाम पर उन्होंने अबदूतों को पराजित किया था। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखें, जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं ना, तब हम शैतान को कुचल सकते हैं, शैतान को पराजित कर सकते हैं। शैतान की कोई भी ताकत हम पर हावी नहीं हो सकता। जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं, शैतान की कोई भी ताकत हमें कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु को चुनना चाहिए, हमें जीवन को चुनना चाहिए और हमें पाप से घृणा करना चाहिए। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये शक्ति प्रदान करें कि प्रभु हमारे साथ हर पल हर क्षण रहें। प्रभु आगे शिष्यों को चेतावनी भी देते हैं, इस पर आनंद मत मनाओ कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, बल्कि इस पर आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग राज्य में लिखे हुए हैं। जिसमें प्यारे भाइयों और बहनों, आपको और मुझे आनंद मनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं, हम स्वर्ग की ओर अभिमुख हैं। क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ हैं हमें आनंद मनाना है। आनंद हमें इसलिए मनाना है क्योंकि अगर प्रभु हमारे साथ रहेंगे हम शैतान को कुचल सकते हैं। हम अपनी शक्ति से शैतान को कभी हरा नहीं सकते। हमें हर पल हर क्षण
प्रभु की ज़रूरत है, हमारे प्रभु यीशु की हर पल हर क्षण ज़रूरत है। अंतिम पंक्तियों में प्रभु यीशु ये कहते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि इन आंखों ने यीशु को देखा है, प्रभु को देखा है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। पुराने व्यवस्थान में नबी राजा प्रभु को देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रभु का जन्म उस समय हो, वो प्रभु को देखना चाहते थे, प्रभु को सुनना चाहते थे, लेकिन वो सुन नहीं पाए। लेकिन ये इज़राइली, ये जो हैं प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने मुझे देखा है, तुम्हारी आंखों ने मुझे देखा है, तुम्हारी आंखें धन्य हैं, क्योंकि तुमने मुझे देखा है और तुमने मुझे सुना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारी आंखें और आपकी आंखें भी धन्य होंगी। कब धन्य होंगी? जब हम प्रभु को देखेंगे, जब हम प्रभु का दर्शन करेंगे। और कब प्रभु हमें दर्शन करेंगे? प्रभु हमें तभी मिल सकते हैं जब हम 100 गुना उत्साह से प्रभु को खोजेंगे। हमें खोजना है प्रभु को, प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना करनी है, बार बार कोशिश करनी है, तब प्रभु हमें दर्शन देते हैं। वरना प्रभु का दर्शन नहीं मिल सकता है। 100 गुना उत्साह से, जैसे बारूक कहते हैं 10 गुना उत्साह से नहीं, 100 गुना उत्साह से प्रभु को हमें ढूंढना है। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम प्रभु के दरवाजे पर खटखटाएंगे, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको और मुझे मिलेंगे। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये शक्ति प्रदान करें, प्रभु को ढूंढने की शक्ति, प्रभु को पाने की शक्ति प्रभु हमें प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्यारे प्रभु, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सच्ची खुशी देने वाला, सच्चे आनंद देने वाले सिर्फ आप हैं। अगर आप हमारे साथ रहेंगे, हम शैतान को कुचल सकते हैं, शैतान को हमारे जीवन में हावी होने नहीं दे सकते। ये प्रभु हर पल हर क्षण आप हमारे साथ रह। ये प्रभु हमें ये शक्ति प्रदान कर, हम हर पल हर क्षण आपको खोजें, दिल से खोजें, उत्साह से खोजें। ये प्रभु हमें विश्वास है आप हमें मिल जाएंगे। ये प्यारे प्रभु हमें शक्ति प्रदान कर आपको खोजने की, और जब आप हमें मिलेंगे आनंद के साथ, आपके साथ ये जीवन बिताने की शक्ति आप हमें प्रदान करें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी